अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश मज़े में होंगे। हाँ जी, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो मैंने भी सेकंड टाइम ट्राई की है। हम भी अक्सर फर्स्ट सेकंड टाइम की रेसिपीज़ अपलोड कर देते हैं, बताने में क्या हर्ज है। बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। चिकन टिक्का पुलाव, यार इतना मज़े का कि बस मैं क्या बताऊँ। हाँ जी, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो सबसे पहले मैंने लिया कढ़ाई में पानी आप अंदाजे से ले लें। यखनी अगर थोड़ी कम होगी तो हम सादा पानी शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, उसमें हमने शामिल कर दिए 2-3 कड़ी पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून सौंफ। मैं सभी एक स्ट्रेनर में डालूंगी और उसके बाद उसको मैं पानी में छोड़ दूँगी, डुबकियाँ लगवा दूँगी उसकी। अच्छा, मेरे पास यहाँ ना पुदीना नहीं था, वरना पुदीने की जो डंडियाँ वो भी शामिल करें तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, वो नहीं था। खैर, अगर आपके पास हो तो शामिल कर लें, आप चाहें तो पोटली बना लें। मेरे घर में सौंफ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते जो मेहमान आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो सौंफ है उसको स्ट्रेनर में शामिल किया। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया मैंने तकरीबन 800 ग्राम चिकन था, वो शामिल कर दिया। और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टीस्पून भर के नमक का। बाकी जो नमक है वो हम बाद में बैलेंस करेंगे। इसके अलावा इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा, वो मेरी पसंद है, आप चाहें तो शामिल कर दें इस पॉइंट पे, चाहे तो ना करें। खैर, मैंने इस पॉइंट पे भी शामिल किया था और मैं बाद में भी चावलों को दम लगाते हुए भी ज़ीरा शामिल किया था। आपकी चॉइस है, आप करें या ना करें, मर्ज़ी है, जियो और जीने तो बस, ठीक है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और हम यखनी के बनने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, बस यहाँ मैंने कवर कर दिया था और जो चिकन है उसको तकरीबन मैंने 90% गला लिया था। अगर आपकी इससे भी ज़्यादा मिकदार है चिकन और चावलों की, मैं 3 कप चावल लिए हैं और 800 ग्राम मेरे पास चिकन है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मिकदार है तो आप चिकन को 80% ही गलाएँ, इससे ज़्यादा ना गलाएँ। ऐसा ना हो कि आपके जो चावल हैं उसमें चिकन टूटने लगे, क्योंकि अभी हमने इसको फ्राई भी करना है। चिकन को एक बर्तन में निकालने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया था तकरीबन एक पूरा साशे जो है वो तिक्का मसाले का। मैंने शान का तिक्का मसाला इस्तेमाल किया था, आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो भी तिक्का मसाला पसंद है आप वो यहाँ इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह हर तरफ लग जाए। तो बस जी, उसके बाद मैंने लिया एक पैन में ऑयल और चिकन बेचारे को मैंने दोबारा जलाना बुलाना शुरू कर दिया। बेचारा कहता होगा जान छुट्टी नहीं, हले बाजी को मेरी। खैर, जान छोड़नी भी नहीं थी, हमने इसे चटपट करके जान छोड़ी है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छा से इसके ऊपर कलर दे देंगे। तकरीबन ये पक तो चुका है, हमने इसका गोल्डन सा कलर देना और ताकि इसमें तिक्का फ्लेवर अच्छे से जब एक तरफ कलर आ जाए तो अल्टियाँ पल्टियाँ करके इसको दोनों तरफ से साड़ बाल लें अच्छी तरह। और बस उसके बाद आपने एक कोयले का पीस लेना, उसको आपने चूल्हे पर रख देना है, उसे अच्छे से सुरख कर लेना है। कोयले को पूरी तरह जलाया करें वरना वो नुकसानदेह बहुत ज़्यादा होता है। और बस ये दरमियान में जो काकियों पटाकियों की आवाज़ें आ रही होती है ना, उसको इग्नोर कर दिया करें। क्या करें, न्याणियों काकों को भी देखना पड़ता है साथ साथ। अच्छा जी, कोयले का जो स्मोक है वो हमने इसके ऊपर कोई भी प्लेट, एल्यूमिनियम फॉइल, प्याज का छिलका जो भी आपके पास मौजूद है आप उसमें कोयले का टुकड़ा रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको कवर कर दें 30 से 40 सेकंड में, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आपने उसको फ्लेवर देना। उसके बाद आपने लेना है जी ऑयल लिया मैंने, उसमें मैंने शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और उसमें मैंने शामिल कर दिया है टमाटर। मैंने इस पॉइंट पे इसमें प्याज शामिल नहीं किया, मेरे पास ब्राउन प्याज पड़ा हुआ है, मैं बाद में शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्याज ब्राउन करेंगे। अच्छा, टमाटर जो है उनको नरम कर लिया, उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जो हमारा टिक्का मसाले की मैरिनेशन थोड़ी सी बची हुई थी उसे। जब ये मसाला थोड़ा सा भून गया तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था ब्राउन किया हुआ प्याज और थोड़ा सा टिक्का मसाला जो हमारे पास बचा हुआ था। ये तकरीबन दूसरा साशे था, उसका 1 टेबल स्पून तकरीबन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको रख के क्या करना, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे लीमू का स्लाइस, इमली, आलू बुखारा, धनिया, पुदीना, जो कुछ आपके पास मौजूद है। वैसे मैं बिरयानी में कभी भी धनिया इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने इन चावलों में कर लिया था। टमाटर के भी स्लाइस मैंने इस्तेमाल किए हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। उसमें हम शामिल कर देंगे अब यखनी। थोड़ा सा मैंने इस पॉइंट पे इसमें कच्चा दही शामिल किया है। वो लोग कहते हैं कच्चा रह गया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कुछ भी नहीं होता। तो तकरीबन हाफ कप दही मैंने इस पॉइंट पे शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे मज़ीद नहीं पकाया। इसमें हम शामिल कर देंगे पानी से मुराद है यखनी तकरीबन मेरे पास 3 कप चावल थे तो मैंने इसमें 5 कप यखनी शामिल की है। थोड़ी सी यखनी कम हो गई थी तो मैंने तकरीबन 3/4 कप पानी शामिल करके उसको बैलेंस कर दिया था। तो उसमें मैंने शामिल कर दिया है पानी। अब इसमें इस पॉइंट पे मैं नमक को बैलेंस करती हूँ हमेशा, मुझे इसलिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आप कितना नमक होता है चावलों में, जैसे बड़ों को अम्मियों को अंदाज़ा होता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो इस पॉइंट पे नमक चखती हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें हम एंड पे शामिल कर देंगे दोबारा थोड़ा सा मैंने ज़ीरा शामिल किया था और लेमन जूस शामिल किया था, वो शायद क्लिप शूट नहीं हो सका। और बस इनको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे ही लकड़ी का चमचा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़रूर मुझे टोकिएगा, बहुत बदतमीज़ी है चावलों के साथ, लेकिन हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो रेडीमेड टिक्का मसाला होता है उसमें मिर्च मौजूद होती है, तो अगर आपके घर में मिर्च वगैरह इतनी पसंद नहीं करते स्पेशली चावलों में, तो आप मिर्च ज़रा अवॉइड कीजिएगा। इस पॉइंट पर पानी को चख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाए, यखनी को टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जो टिक्के के पीस थे वो मैंने बाद में ऊपर रख दिए
किए थे, मैंने बीच में मिक्स नहीं किया, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मुकम्मल गला हुआ टिक्का था। अगर मैं उसे मिक्स करती ना तो वो फिर ज़्यादा टूटने का डर था। थोड़ा सा मैंने फूड कलर शामिल किया, 2-3 खूबसूरत सी मिर्चें फ्रिज में मुँह चढ़ा रही थी मुझे, मैंने कहा और ज़्यादा ताड़ी ऐसी तैसी तो मैंने तंग कर दिया थे। बस मैंने थोड़ा सा इसमें कलर डाल दिया था और इसको मैंने दम लगा दिया था। खैर इस दिन जो है मेरा टिक्का पुलाव बहुत ज़्यादा इग्नोर हुआ था, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे और 2-3 चीज़ें बनानी थी, तो बेचारों को मैं दम लगा के बिल्कुल ही भूल गई थी। दम दमादम ही हो गया था उनका। लेकिन यह कि शुक्र है ज़्यादा नहीं चावल टूटे थे, लेकिन ठीक बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जायका तो बहुत ही अच्छा था। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है आपको कैसे लगी। ट्राई भी कर लिया करो। अच्छा, सारा दिन मोबाइल से वीडियोज़ देखते सुनते हो, कोई काम भी कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ना ये टांगें, हाथ पाँव, मुँह काम करने के लिए बनाए हुए हैं सारे। अच्छा हाँ, तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये कैसे लगे, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बतें मारने, मोहब्बतें समेटने और मुस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों का चैनल सब्सक्राइब करने की भी तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह।